माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी अपने घर में खैर खैरियत से हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज है 23 मार्च, तो छुट्टी है घर में सबको, इसलिए आज सारे लेट ही उठे हैं। तो फजर के बाबा आज ड्यूटी पे नहीं गए क्योंकि आज है 23 मार्च और उनको है ऑफिस से छुट्टी। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं सोच रही थी, उन्होंने मुझसे मांगा पराठा। तो जब मैंने उनको पराठा दिया तो मैं काफ़ी अरसे से नॉन स्टिक की तवा जो है वो उसका यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि नॉन स्टिक की तवा जो था मैंने जो ओल्ड टाइम में यूज़ किया, काफ़ी टाइम में मैंने यूज़ किया। तकरीबन मैंने 9 साल हो गए उस तवे को यूज़ करते हुए। तो पिछले 3-4 माह से शायद इससे भी ज़्यादा हो गया है। तो मेरा तवा जो है वो काफ़ी डैमेज हो गया था। तो उसके बाद मैंने नॉन स्टिक की तवे का यूज़ जो है वो कम ही कर दिया था। तो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था, नहीं इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर आज जब फजर के बाबा ने पराठे का मुझे बोला तो मैंने ऑयल डाला तवे पे, तो बहुत ज़्यादा ऑयल पराठे के अंदर था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नया तवा ही निकाल लिया जाए। तो मैंने निकाल लिया फिर अपना जहेज़ का तवा। और इससे पहले मैं जो यूज़ कर रही थी, ये देखें, ये मैंने अभी कबाड़ में फेंक दिया है। ये हालत होगी है इस तवे की। ये नॉन स्टिक की तवा ही था जो मैं यूज़ करती थी पराठों के लिए, और इसकी हालत ये हो गई है। तो मैंने सोचा कि ये तवे की हालत इस तरह है, इसका क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे पास ये ओल्ड तवा है जो अभी मैं यूज़ तो नहीं करती, ऐसे ही फेंका हुआ है। और ये न्यू तवा है, इसकी मैं अभी इसको ओपन करती हूँ और फिर इसके यूज़ का भी आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह यूज़ करना है और इसको मैंने किस तरह यूज़ किया था कि इसकी ये हालत हो गई है। तो मैं फिर ओल्ड तवे को भी रखूँगी साइड पे। और इसकी ये हालत हुई है क्योंकि मैंने कभी भी इसको जब यूज़ किया था मुझे नहीं पता था कि इसके लिए जो हीट होती है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। कभी भी इसको ओवर हीट नहीं करना चाहिए। जब हम ओवर हीट करते हैं तो फिर तवे की ये हालत हो जाती है। तो हमेशा इसकी हीट का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप इसकी हीट का ख्याल नहीं रखेंगे, ना सिर्फ ये इस तरह इसकी हालत हो जाती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी इंतहाई डैमेज करता है आपकी स्किन को, आपके लंग्स को और आपकी ओवरऑल हेल्थ को, लीवर को, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को ये डैमेज करता है नॉन स्टिक की पैन। क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग लगी होती है ना, टेलीफोन कोटिंग, तो टेफ्लॉन कोटिंग होती है ये वाली, इसके ऊपर जो ब्लैक होता है ना, अगर ये आपके तवे पर प्रॉपर नहीं है, किसी लो कंपनी की है और आप इसको ओवर हीट करके पकाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। जबकि अगर आप कुछ चीज़ों को मद्देनज़र माइंड में मद्देनज़र रखते हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं जब आप कुकिंग करते हैं, तो ये नॉन स्टिक की तवा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आइए चलते हैं पहले इसके फ़ायदे के बारे में और इसके गुड यूज़ के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह जो है यूज़ करना है, अच्छी तरह यूज़ करना है, और इसका गुड यूज़ जो है वो आपके सेहत के लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना अच्छा है, और इसका बैड यूज़ जो है वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना नुकसानदेह है। तो ये तवा जो है ये मेरे जहेज़ का तवा है और इसको मैं 10 साल हो गए हमारी शादी को, और 9 साल के बाद इसको मैंने आज निकाला है। और ये अच्छी कंपनी है सोनेक्स। मेरे काफ़ी बर्तन इसी कंपनी के हैं। अभी पता नहीं किस किस को ये कंपनी के बर्तन पसंद हैं। तो सबसे पहले मैं इसके गुड यूज़ के बारे में बताती हूँ कि जब हम इस पे खाना बनाते हैं ना, तो ये अभी इसको मैंने वॉश करना है क्योंकि अभी मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो जब हम इसके ऊपर खाना मतलब रोटी बनाते हैं, जो कि पाकिस्तानी और इंडियन लोगों का डेली का फूड है, तो जब हम इसके ऊपर रोटी बनाते हैं तो घी वाली रोटी, तो ये अपने अंदर घी को बहुत ज़्यादा नहीं लेता, सिर्फ थोड़ा सा घी लगाने से ही पराठा जो है बन जाता है। इसकी निस्बत अगर आप लोहे के तवे पर पराठा बनाते हैं, मतलब लोहे के तवे से कम ऑयल इस पे यूज़ होता है। और आप सबको जैसे कि पता है कि जो ऑयल होता है, घी होता है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा हार्ट के मसाइल और शरीयानों के बंद होने के मसाइल भी हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल या घी इंटेक करते हैं। तो बात की जाए इसकी कोटिंग की, तो इसकी कोटिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। हमेशा आप अच्छी वाली कोटिंग का यूज़ करें तवा। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है इसके एक्सीलेंट यूज़ के बारे में
तो लिखा हुआ है कि ये तवा जो है इसको जब आप यूज़ करना है आपने तो पहले मीडियम लो हीट करनी है, फिर उसके बाद मीडियम हीट करनी है। अच्छा, मैं आपको ये बताने से पहले आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि जब भी आप कोई तवा कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो उसके ऊपर जो यहाँ पे लिखा होता है ना कि उस चीज़ के बारे में कि कैसे आपने यूज़ करना है और इसके अंदर क्या क्या है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप पढ़ा करें और इसको मद्देनज़र रखा करें। अच्छा, तो लिखा हुआ है कि पहले आप इसको लो हीट पे गर्म करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडियम हीट पे ले जाएं जब आप इसके ऊपर रोटी डालेंगे तो। और लिखा हुआ है कि ये जो तवा है ये सूटेबल फॉर हीट सोर्सेज, ऑल हीट सोर्सेज पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लकड़ियों पे भी यूज़ कर सकते हैं और गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं और सुई गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कोटिंग है वो बहुत हार्ड वाली कोटिंग हुई है, लेकिन इसको ओवर हीट नहीं करना। ऑलवेज यूज अ वुडन और प्लास्टिक स्पून फॉर नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। तो जब भी कोई यूटेंसिल ये नॉन स्टिक यूज़ करते हैं जैसे तवा है, पैन है वगैरह, उसके लिए आप प्लास्टिक या लकड़ी का जो है वो चिमटा या आप जो भी उसको पलटा पलटा करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो लकड़ी या प्लास्टिक का होना चाहिए। वो बिल्कुल भी उसका लोहे का स्टील का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ये टेलीफोन जो ये है कोटिंग है ये उतर जाती है और डैमेज हो सकती है। और जैसे ही ये जो कोटिंग है डैमेज होगी तो आपका ये तवा किसी काम का नहीं बल्कि ये आपके लिए नुकसान का बाइस होगा। और लिखा हुआ ये भी है कि इसको कभी भी आप आग के ऊपर डायरेक्ट मत रखें। जब भी यूज़ करें इसको हल्का सा ग्रीस कर लें और इसके ऊपर फ़ौरन रोटी डालें जैसे ही ये गर्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ही तवे के ऊपर रख के तवा आग के ऊपर रख के तो इधर उधर के काम करना शुरू कर दें और तवे को फजूल में आग के ऊपर रख देंगे तो भी इसकी जो कोटिंग है वो डैमेज हो जाएगी। हाँ, और इसकी क्लीन का भी एक और बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपने इसको क्लीन करना है तो हमेशा सॉफ्ट लिक्विड या सॉफ्ट स्पंज या क्लॉथ लेके इसको हर इस्तेमाल के बाद इसको अच्छे से सॉफ्ट कपड़े के साथ क्लीन करें। अच्छा, मेरे पास ये दो तरह के ये है चीज़ें धोने के लिए। इसको स्कॉच ब्राइट कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं। तो इस स्पंज के साथ आप ये देखें, ये दो तरह के मार्केट से मिलते हैं। एक ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इससे आप शीशे के बर्तन भी साफ कर सकते हैं और इससे नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा हार्ड वाला है, इससे आप स्टील के और सिल्वर स्टील के बर्तन और लोहे के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लोहे का तवा है, लोहे के और भी बर्तन, कढ़ाई वगैरह, वो इससे अगर आप साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ होंगे। लेकिन जब आप नॉन स्टिक की पैन के लिए कुछ इस तरह का स्पंज यूज़ करेंगे ना तो ये स्पंज इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए इसके लिए हमेशा इस तरह के सॉफ्ट यूज़ करें। तो बाजार में ये दो तरह के स्पंज मिलेंगे, तो आप हमेशा देख के दो तरह के स्पंज खरीदे, ये वाला खरीदे हार्ड बर्तनों के लिए और ये खरीदे शीशे के बर्तनों के लिए और नॉन स्टिकी बर्तनों के लिए। तो अभी अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो ये नॉन स्टिकी पैन जो है इसके मैं आपको बड़े बड़े से जो फायदे हैं और नुकसान है वो 2 मिनट में बता देती हूँ ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो फ़ायदा इसका ये है कि इससे हम ऑयल जो है वो कम यूज़ करते हैं और ये चीज़ें इसके साथ चिपकती नहीं हैं, और ये कि आपको जब आप इसको वॉश करते हैं तो वॉश करना बहुत ही इजी होता है। ये 3 मेजर फ़ायदे हैं जो हर औरत चाहती है कि मेरे किचन में हो और मेरा टाइम और पैसे की बचत हो और मेरी इस फैमिली की सेहत की भी बचत हो। और नुकसान इसका ये है कि ये टेफलॉन जो कोटिंग है अगर ये उतर जाए तो ये आपकी सेहत को, आपकी फैमिली की सेहत को बुरी तरह डैमेज करेगी, इसलिए ख्याल रखें कि ये ओवर हीट पे यूज़ ना हो। तो ये तवे को हमेशा पहले लो आंच पे फिर मीडियम आंच पे पकाएं ताकि अच्छे से आप इसको यूज़ करें और इसकी ये जो कोटिंग है ये आपकी बॉडी के अंदर ना जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये थोड़े वक्त में जो है वो आपकी बेहतर और मज़ेदार कुकिंग को लेके आता है। अगर पराठे इस पर बनाए जाए ना तो बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि यही 3-4 मेजर फ़ायदे हैं जो और नुकसान हैं जो आप एक न्यू तवा बाय करने से पहले अपने माइंड में रख सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के फ़ायदे और नुकसान कैसे लगे वो भी पर्सनल बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा नोज़ हो गया है इसका।
और मुझे बताइएगा कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताती रहूं कि नहीं। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप आइएगा। इंस्टाग्राम की मेरी अभी तक कोई आईडी नहीं है मेरा इंस्टाग्राम, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं नया इंस्टाग्राम बनाऊंगी और उसकी आईडी और आईडी आपको बताऊंगी, तो फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल कमेंट सेक्शन में ही आइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छा, और इसका ये भी फ़ायदा है ना कि ये ओवर हीट नहीं लेता, तो इससे आग बच जाती है। हम फजूल के जो गैस है उससे भी, उसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो हेल्थ के लिए जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये बॉडी में ज़्यादा ऑयल नहीं जाने देता, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। तो ऑयल कम यूज़ करने की वजह से ये जो तवा है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक तो ऑयल इस पे हम कम यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये कि जब भी हम कोई चीज़ इस पे पकाते हैं ना, वो इसके साथ स्टिक नहीं होती। मतलब इस कोटिंग की वजह से अगर हम पराठा बनाते हैं तो वो भी इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल स्टिक नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी ऑयल के साथ ही वो हम उसको उलट पलट के हम बना सकते हैं, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात यह है कि समटाइम हम इसके ऊपर अंडा वगैरह भी फ्राई कर लेते हैं। जब हम सुबह सुबह कुकिंग करते हैं तो जल्दी जल्दी से हम इसी तवे पे अंडा बना लेते हैं। जो घर में लेडीज़ हैं वो तो जानती होंगी कि इजीली हमें जल्दी जल्दी सुबह नाश्ते का टाइम होता है, हम दूसरा बर्तन ढूंढने की बजाय इसी के तवे के ऊपर जिस पे हम रोटी बना रहे होते हैं, पराठा बना रहे होते हैं, उसी पे हम अंडे बना लेते हैं। तो उसी ऑयल में जिसमें एक पराठा बनता है उसी में ऑयल भी अंडा भी फ्राई हो सकता है। इस तरह ये कम ऑयल लेता है और चीज़ें भी इसके ऊपर स्टिक नहीं होती। जितना ही ये फ़ायदेमंद है उतना ही ये नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह किस सूरत में, जब इसकी ये कोटिंग है, ये जो ब्लैक वाली कोटिंग है, ये उतर जाती है तो ये थोड़ी सी उतरती है और इसके बाद फिर उतरना शुरू हो जाती है। हर दफ़ा रोटी बनाने पे या अंडा फ्राई करने पे या कोई भी चीज़ पे हम फ्राई करते हैं ना, तो ये कोटिंग उस खाने के साथ मिक्स हो जाती है और फिर हमारी बॉडी में जाकर हमें बहुत सारा नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए तवे को अगर आप वेल यूज़ करेंगे तो इसकी ये कोटिंग जो है ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। लेकिन जब इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको ओवर हीट करेंगे और फजूल में तवे को जो है वो यूज़ करेंगे, आग में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखेंगे, हाई हीट पे पकाएंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है इसकी ये वाली कोटिंग। तो इसलिए इस तवे का वेल यूज़ करें और अपने प्यारों की सेहत को बचाएं। और ये तवा नुकसानदेह हो सकता है जब आप इसका वेल यूज़ नहीं करते। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर दें। 1 साल होने वाला है आपके मेरे रिलेशन को, और अब तो आपका मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना तो बनता ही है। इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज मेरी इस तवे की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं वो ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ अपने किचन में, अपनी लाइफ में। और जो मैं पर्सनल यूज़ नहीं करती मैं वो इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं। और जितना मुझे पता होता है और जितनी मुझे अवेयरनेस होती है मैं वो ही आपको शेयर करती हूँ। और मैं कुछ भी फजूल में अपने पास से कुछ नहीं बताती। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा यूज़ जो है ये मैं इस वीडियो की सूरत में आपके लिए लेके आई हूँ। और इसके ज़रिए से मैं आपको और आपकी फैमिली को इस नॉन स्टिक की पैन की कोटिंग जो है इसके हार्म से आगाह करना चाहती थी कि इसके जो हार्म होते हैं ये आपके लिए नहायत नुकसानदेह हैं अगर आप वेल यूज़ नहीं करते। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।